हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज आपके लिए जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो कृपया इसे ध्यान से ऑप्शन रीड कर आंसर देंगे। तो चलते हैं बिना देर किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है। ये एसएससी व्यापम जैसे एग्ज़ामों के लिए खास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन चुका है। तो इसका सही आंसर वीडियो पॉज करें, ऑप्शन को रीड करें और केयरफुली इसका आंसर चूज़ करें। तो भारत का मैकियावेली कालिदास को कहा जाता है। कालिदास जिन्होंने कई रचनाएं की हैं, ऋतु संहारम, मेघदूतम, इनकी प्रसिद्ध अभिज्ञान शकुंतलम जिसकी गणना 100 काव्यों में की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, उसका होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें एक और चीज़ जानने वाली बात है, वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है, सूरदास जी ने सूरसागर, साहित्य लहरी कबीरदास का बीजक है, संपूर्ण काव्यों का संग्रह बीजक के नाम से जाना जाता है और इनका जन्म मगहर वाराणसी में हुआ था। अभी हाल ही में इनका 1990 से इनका जन्मदिन को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मनाया जा रहा है कबीर दिवस के रूप में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, मौर्य साम्राज्य किस वर्ष उत्कर्ष में आया। इसका अर्थ है कि मौर्य साम्राज्य किस वर्ष इसकी स्थापना हुई, फाउंडेड किस वर्ष में हुई थी। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना ऑप्शन के रिकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर होगा, 348 ईसा पूर्व में। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य यानी अपने प्रधानमंत्री विष्णुगुप्त के सहयोग से भारत के केंद्र में स्थित वंश जिसका शासक घनानंद था उसे पदच्युत कर चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पर बैठाया था और उसी समय मौर्य साम्राज्य का स्थापना हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, 348 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा कौन था। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एसएससी जीडी प्यून जैसे एग्ज़ामों में पूछने के बेसिस के बनते हैं। तो ऑप्शन को गैस करें और वीडियो को पॉज करें ताकि आपको टाइम ज़्यादा मिल पाए और इसका सही आंसर आप निकाल सकें। तो चलते हैं, मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा जो था वो था ऑप्शन नंबर डी, सम्राट अशोक होगा, जो बिंदुसार के पुत्र थे और इन्होंने बहुत ही उदारवादी नीति का प्रयोग करते हुए प्रजा के साथ अपना व्यवहार और शासन को संपन्न किया और इन्होंने अधिक वर्षों तक यानी कि 49 वर्षों तक शासन किया है मगध साम्राज्य पे। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रतापी और सबसे ज़्यादा समय तक राज्य करने वाला राजा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, मौर्य शासक अशोक के कितने स्तंभलेख और शिलालेख हैं। तो आपको पता होगा कि मौर्य साम्राज्य में अशोक के समय खासकर ज़्यादा से ज़्यादा अभिलेख और शिलालेख स्तंभलेखों का निर्माण हुआ था, जो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, भारत के कई क्षेत्रों में, यूपी, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, कई जगहों में स्तंभलेख और शिलालेख का निर्माण किया गया था। तो इसमें सही आंसर जो होगा वो होगा, स्तंभलेख जो हैं 7 थे और शिलालेख थे 14। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा इसका, स्तंभलेख 7 और 14 शिलालेख। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया, मौर्य शासक अशोक ने कौन कौन पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजे गए थे। अशोक ने किस पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा था।
तो ऑप्शन में देख रहे हैं महेंद्र है, संघमित्रा है, कुणाल है। तो आपने पढ़ा होगा कि महेंद्र और संघमित्रा दोनों को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु अशोक ने श्रीलंका भेजा था। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, मौर्य शासक अशोक के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? तो मौर्य शासक अशोक था, उसके बाद उसका उत्तराधिकारी जो था, ये इनके लड़के और लड़कियां हैं जिन जो ऑप्शन में दिया गया है। इसमें कुणाल जो था अशोक का उत्तराधिकारी बना था, ऑप्शन नंबर डी। महेंद्र और संघमित्रा तो श्रीलंका भेजे गए थे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु, और कुणाल जो था वो राजा के योग था, इसलिए इसे अशोक के बाद उत्तराधिकारी के रूप में प्रभार दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, मौर्य शासक अशोक ने बौद्ध धर्म को कब अपनाया? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहा है एग्ज़ाम की दृष्टि से, और कई बार एग्ज़ामों में पूछा जा चुका है। तो वीडियो पॉज करेंगे और ऑप्शन अच्छे से केयरफुली रीड करके ही चॉइस करेंगे। तो इसका सही आंसर होना चाहिए, मौर्य शासक अशोक ने बौद्ध धर्म को कलिंग युद्ध, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था, क्योंकि वहाँ जो भी हिंसा हुई थी उनसे ज़्यादा इफेक्टेड हुए और उस समय से युद्ध को त्याग दिए और बौद्ध धर्म को अपना लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, मौर्य शासक अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा था? तो ये एग्ज़ामों में कभी कभी पूछा जाता है। तो फिलहाल लघु शिलालेख जो है, जो ऑप्शन में नहीं है, वो सबसे बड़ा अभिलेख है, शिलालेख है। और चूँकि लघु शिलालेख इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो सबसे बड़ा शिलालेख जो होगा उस ऑप्शन नंबर डी, 5वां शिलालेख जो होगा वो सबसे बड़ा शिलालेख होगा। बाकी 14 शिलालेख पता है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, मौर्य शासक अशोक का सबसे लंबा शिलालेख कौन सा है? यह भी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है क्वेश्चन, तो अच्छे से ऑप्शन रीड करें और इसका ज़्यादा समय न लेते हुए इसका आंसर बताना उचित होगा। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, 13वां शिलालेख, जिसमें कलिंग विजय और उसके युद्धों का वर्णन किया गया है और वहाँ से बौद्ध धर्म के अनुसरण में अशोक चले गए थे। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा इसका। सबसे लंबा शिलालेख 13वां शिलालेख, जिसको कलिंग युद्ध शिलालेख भी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, मौर्य शासक अशोक का धम्म किस शिलालेख में उल्लेखित है? धम्म ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है और इसमें प्रजा के शांति के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं। तो यह जो शिलालेख है, ये सही शिलालेख 11वां, ऑप्शन नंबर ए, जिसमें थंब का उल्लेख अशोक ने किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, मौर्य शासक अशोक का शिलालेख कहाँ नहीं है? यह भी फेमस क्वेश्चन रहा है व्यापम, SSC GD एंड अदर एग्ज़ाम के लिए। तो प्लीज़ रीड केयरफुली ऑप्शन एंड गिव आंसर। तो इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, पाटलिपुत्र जो है, जहाँ पे कोई भी शिलालेख नहीं है, बाकी हर जगह शिलालेख का स्थापना किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, मौर्य शासक अशोक के किस पत्नी का उल्लेख शिलालेखों में भी मिलता है? तो ये पत्नी जो थी उनकी बहुत ही प्रिय पत्नी थी और इसका उल्लेख शिलालेखों में उत्खनित है। तो इसका सही आंसर है कारुआकी, ऑप्शन नंबर डी। इनकी प्रिय पत्नी थी कारुआकी, जिसका उल्लेख शिलालेखों में मिलता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हमें इसे याद रखना चाहिए। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण अशोक द्वारा किया गया था और इसी युद्ध के पश्चात उन्होंने कभी हथियार न उठाने का संकल्प लिया था और बौद्ध धर्म को अपनाया था। ऑप्शन नंबर सी में देखा गया है कि 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश का फाउंडर था और उसी का राजदूत जो था मेगास्थनीज, सेल्यूकस निकेटर ने जो यूनान का राजा था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था और उसी ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी जो मौर्य साम्राज्य के संपूर्ण जानकारी के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है मौर्य शासक अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किस संत से प्राप्त की थी। यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हमें इसे याद रखना चाहिए। तो अच्छे से क्वेश्चन का ऑप्शन पढ़ें, इसके बाद अगर समय आपके पास पर्याप्त न हो तो वीडियो को पॉज करें और इसके बाद आराम से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपद्रगुप्त, जिन्होंने बौद्ध धर्म को